अस्सलामुअलैकुम जनाब, के हाल चाल खैरियत है। मैं हूँ फजलुर रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा, पिछला टाइम है और इस वक्त मैं आया हूँ डेरे पे। मैं ना थोड़ा सा बाइक का काम था, करवाने के बाद फिर मैंने एक चक्कर लगाया अपने डेरे के ऊपर। और सुबह जब मैं आया था तो धूप बहुत ज़्यादा थी, खपस बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी आप मौसम देखें तो ये दरख्तों को आप गौर से देखें तो दरख्तों के जो पत्ते हैं, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा डालियों से। तो हवा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चल रही है साइडों पे सारी, और इस तरफ भी और इस तरफ भी बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल सा बना हुआ है। जो सबसे अहम और जो सबसे जो है ना ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि पाकिस्तान का या इंडिया का जो सबसे मेहनत कश जो मरला है वो ज़मींदार का होता है, यानी किसान का होता है। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम इस पेशे से वाबस्ता हैं और खेती बाड़ी से हमारा तल्लक़ है। तो इस वक्त देखें ना तो ये सामने आपको ना धान यानी मूंजी का फसल लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है ना ये चावल एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे था। तो या इंडिया पहले नंबर पे या पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के जो चावल है ना वो दुनिया में मशहूर है, यानी कि बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, आला क्वालिटी होती है उनकी। और यहाँ पर जो ज़मींदारों का सुबह मैंने हाल आकर देखा ना तो वो बहुत तंग थे। वो इसलिए तंग थे क्योंकि जनाबे वाला हर बंदा दिन रात एक करके बैठा होता है। ज़मींदार ने अपनी मेहनत डबल की हुई है। तो मैं यहाँ पर गुज़र रहा था, अभी ये साइडों में आप खेत देख रहे हैं, ये अगले हफ़्ते तक आपको नज़र आएंगे। इस वक्त अगले हफ़्ते तक ये जो खेत है ना आपको ये धान के मूंजी के लगे हुए नज़र आएंगे। और टोटल आप साइडों में देखें तो बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं। इस तरफ बादल कम है, चारों तरफ अगर आप देखें तो सावन का महीना है, पता नहीं चलता, यकदम बादल आ जाते हैं। और जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आपको व्यू करवाता हूँ, एक जगह का ना विज़िट करवाता हूँ। तो ये 20 साल पहले की बात है, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर हमारे जो खेत थे वो तकरीबन जो सड़क से ना आधा फुट, या यूँ समझ लें आप, ये इस तरफ देख लें, ये समझाना आप लोगों को आसान होगा। ये आप देखें ना उस तरफ मुंजी लगी हुई है, तो उस तरफ देखें और इस तरफ देखें, इसकी डाल देखें, लेवल का कितना फ़र्क है। तो ये सामने ना 4 कनाल जगह थी जो मैंने आज से 10 साल पहले ज़मीन गहरी करवाई थी। तो आपको ये नाला भी नज़र आ रहा होगा सामने, इसी से मेरा पानी जाता था। और वो सामने आप देखें तो चिमनी लगी हुई है, वो सामने आप देखें तो चिमनी लगी हुई है, उसका तो धुआं निकलता आपको नज़र आ रहा है। और ये जो प्लाट पड़ा है ये इसको ना कल मैंने ना क्रेन के ज़रिए इसको ना गहरा करवाया है। तो अभी आपको लेवल चेक करवाता हूँ। तो लेवल इधर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये देखें ना लेवल का, तो यहाँ तक लेवल था इसका। तो जब पानी लगाते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि साइडों में ना सारा जो खेत है, जो रकबा है वो निकल चुका है। और आगे का मैं तुम्हें लेवल करवा के दिखाता हूँ कि आगे का जो लेवल है वो कैसा है। तो अभी बारिशों का सीज़न है, अगर बारिश आ गई ना तो इसने खंडर बन जाना है, यानी कि इसमें पानी खड़ा हो जाना है। तो इसमें मैंने जनाब काश्त करना था घास, और वो घास जो है वो मैंने काश्त करना था। तो शायद इसलिए मैं बड़ा इसका लेवल बहुत ज़रूरी था। ये दरख्त मैंने ख़ुद लगाए थे यहाँ पे, ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े दरख्त, इनकी कटाई की थी। वो जो सामने है ना वो सामने लेवल है इसका। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसको पानी जो है ना बहुत तंग करता था, लगता था जब। तो बाकी इर्द गिर्द जो लेवल है ना वो उसके बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए जनाब मैंने इस खेत के बराबर करने के लिए मैंने ये काम किया। ये सामने अब नज़र आ रहा है ये प्लाट आपको, ये 4 कनाल का प्लाट है और ये नाला भी मेरी तरफ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सामने, ये क्रेन के काम है। तो इसको मैंने इसके बराबर करने के लिए, ताकि वहाँ आसानी हो, उस कोने से लेके यहाँ तक आसानी हो कि जब हम पानी लगाते हैं तो हमें किसी किस्म का मसला ना आए।
तो बाकी जनाब हमने जब दरख्त लगाए थे ना तो छोटे छोटे, उस वक्त ये इसकी इतनी गहराई नहीं थी। ये देखें जड़ें भी निकल आई है। तो ये दरख्त जो है ना मेरे, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। इस एरिए में बस यही 4 कनाल जो है ना ये पड़ी हुई थी ऊँची। हालांकि एक दफ़ा मैं इसको लेवल करवा चुका हूँ, इसको एक दफ़ा इससे ना निकल चुका है इससे। बाकी जनाब गुड हो गया। आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर देनी है व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि इधर देहात में आते हैं और देहात में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें होती हैं, डेरे, ट्यूबवेल, खेती बाड़ी, पौधे, यही असल में नेचुरल जो खूबसूरती है ना यही है पंजाब की। तो इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिखा सकता मैं यहाँ पे। तो बाकी जनाब ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये देखें अभी सामने बाइक खड़ी है मेरी और वो ट्यूबवेल चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। अगर अल्लाह पाक ने ना अगर सही 2-3 बारिशें दे दी ना तो ज़मींदारों का जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होता है पानी का। तो 2-3 बारिशें हो गई तो 1 महीना 1.5 निकल गया तो फिर मुंजी इतनी तकड़ी हो जाती है, ज़मीन इतनी पानी रोक लेती है कि फिर उससे मसला नहीं है। बाकी भाईजान गुड हो गया। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।